वेलकम टू साइड हसल्स फ्रॉम कनाडा। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है प्रिंट ऑन डिमांड से रिलेटेड। उसकी वजह यह है कि जो लोग घर बैठे हुए प्रिंट ऑन डिमांड का बिज़नेस करना चाहते हैं पाकिस्तान में, उनके पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है, क्योंकि बहुत सी कंपनीज जो हैं या तो सिर्फ पेपाल के थ्रू आपको अर्निंग देती हैं, आपको डॉलर्स पे करती हैं, या नंबर 2 उनकी जो कंट्री की लिस्ट होती है उसमें पाकिस्तान का नाम ही नहीं होता। टी पब्लिक उन कुछ कंपनीज में से एक है जिसके थ्रू आप पाकिस्तान में बैठकर अर्न कर सकते हैं। तो स्कैम है उसके अंदर सबसे बड़ा ये कि आपके जो डिज़ाइंस हैं वो टी पब्लिक की वेबसाइट पे सर्च बार में नहीं आएंगे। ये वीडियोस जितनी भी थी, मैं 1 घंटे में $18 कमा लें और $16 कमा लें, महीने के 50,000 कमा लें, और एक अमेरिकन वेबसाइट आ चुकी है, इसको अमेरिकन वेबसाइट का नाम देकर इसको प्रमोट किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। इसमें से किसी भी यूट्यूबर ने रिसर्च नहीं की। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा स्कैम है वो ये कि अगर आपने इन यूट्यूबर्स की वीडियोस को फॉलो करके टी पब्लिक पर अपना अकाउंट बनाया तो आपको महीने के या 1 घंटे या 2 घंटे के बाद $16, $18 या 50,000 नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको $0 मिलेंगे। उसकी ये मैं खुद से नहीं कह रही, ये अगर आप टी पब्लिक की वेबसाइट पर जाएं तो वहाँ सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, और ये हम बारी बारी मैं आपको सारा कुछ बताती हूँ कि किस तरह पाकिस्तान में टी पब्लिक को के बारे में स्कैम फैलाया जा रहा है कि ये आप कुछ ऐसा है कि कुछ घर बैठे हुए कुछ ना भी करना हो, सिर्फ आपने एक तस्वीर ली, उसको अपलोड किया, और जैसे ही वो अपलोड होगी उसके बाद आपको डॉलर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। टी पब्लिक पे जब भी आप अपना अकाउंट खोलते हैं तो आपका अकाउंट जो है वो 3 दिन के लिए पेंडिंग रहता है, यानी टी पब्लिक 3 बिजनेस डेज़ के अंदर आपको जवाब देती है कि आपका अकाउंट किस कैटेगरी में। और ये टी पब्लिक सारी जो डिटेल्स हैं ये टी पब्लिक की वेबसाइट पे मौजूद है। मैं आपके साथ सारा कुछ अभी मैं आपके बाद अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करूँगी और आपको उनकी वेबसाइट पर जाके दिखाऊँगी कि किस तरह उन्होंने एक एक चीज़ बहुत ही डिटेल में मेंशन की हुई है। और मैं जो कुछ आपको बता रही हूँ वो खुद से नहीं बता रही। जब आप टी पब्लिक पर जब आप टी पब्लिक पर अपना अकाउंट खोलते हैं तो 3 दिन के लिए आपका अकाउंट पेंडिंग आता है, आपका अकाउंट अप्रूव होता है। और वो अप्रूव क्या होता है कि आपका अकाउंट कौन सी कैटेगरी में। 2023 में टी पब्लिक ने अपने जो जितने भी आर्टिस्ट थे, जो लोग वहाँ पे जाके अपने डिज़ाइंस अपलोड करते हैं, उनको हम आर्टिस्ट बोलते हैं, उनकी कैटेगरीज बना दी हैं। एक आर्टिजन अकाउंट है और एक अप्रेंटिस अकाउंट है। जो आर्टिजन अकाउंट है उसके ऊपर एक टी शर्ट जब आपकी सेल होती है तो उस पर आपको मिलते हैं $4। और जब सेल होती है तो उस पर आपको मिलते हैं $2। और इसी तरह जब अप्रेंटिस का जिनका अकाउंट है, जिनकी कैटेगरी अप्रेंटिस की है, उस पर आपको मिलते हैं $1। जब भी कोई भी आर्टिस्ट अपना डिज़ाइन अपलोड करता है टी पब्लिक पर तो फर्स्ट 2 डेज़ टी पब्लिक उनके डिज़ाइंस पर सेल लगा देता है। यानी कि लोगों को बताया जाता है कि ये टी शर्ट सेल पर है, और सेल एक प्रमोशन एक टूल है कि लोग सेल में ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। तो जब आपका डिज़ाइन सेल पर होता है तो उस टाइम आपको $2 मिलते हैं। ये मैं आर्टिज़न का बता रही हूँ। और जब आपकी सेल नहीं होती तो उस पर आपको $4 मिलते हैं। और अगर आपका अप्रेंटिस का अकाउंट है तो उस पर आपको सेल में $3 मिलेंगे, और विदाउट सेल जो है, सॉरी, सेल में आपको $1 मिलेगा और विदाउट सेल जो है आपको $3 मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अकाउंट्स क्या चीज़ हैं, ये कैटेगरीज क्या हैं। तो ये कैटेगरीज मैं आपको बताती हूँ।
आर्टिज़न अकाउंट्स वो अकाउंट्स हैं जहाँ पर लोग खुद ड्रॉ कर कर अपने हाथों से हैंड ड्रॉन जो इमेजेस होते हैं वो अपलोड करते हैं। और अप्रेंटिस वो अकाउंट होते हैं जहाँ पर लोगों ने सॉफ्टवेयर कैनवा को यूज़ कर कर, किटल को यूज़ कर कर, या क्रिएटिव फैब्रिका है, ये 3 अकाउंट जो ये सॉफ्टवेयर्स हैं, ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। उसकी वजह यह है कि इन्होंने इन अकाउंट्स, इन सॉफ्टवेयर्स को मेंशन नहीं किया, उन्होंने यूनिक वर्ड को मेंशन किया है। बेसिकली ये जो प्लेटफॉर्म है, ये आर्टिस्ट हैं जो कि खुद कैनवस पे ड्रॉ करते हैं, पेपर पर ड्रॉ करते हैं, ड्राइंग टैबलेट्स पे ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद उसको स्कैन करके उसकी तस्वीर लेकर उसको कंप्यूटर पे अपलोड कर लेते हैं, और वहाँ से वो उसको टी शर्ट्स पे डाल देते हैं, मग्स पे डाल देते हैं। तो बेसिकली ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए है जो कि प्रॉपर आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में जाकर आर्ट से डिग्री ली हुई है, या फिर वो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिनके अभी मैं नाम बता देती हूँ आपको। फिग्मा है, एडोब का इलस्ट्रेटर है, इन डिज़ाइन है, एडोब के जितने भी इस टाइम वो हैं सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स जो प्रॉपर ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, उनका जो अकाउंट है वो आर्टिज़न में आ जाता है। और वो लोग जो कि कैनवा पे जाकर वहाँ पर सिर्फ ऑल्टर कर लेते हैं अपने डिज़ाइन को, फ़ॉन्ट चेंज कर दिया, अपने डिज़ाइन को ऊपर कर दिया, फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर दिया, उसकी जो है अगर कुछ लिखा हुआ है तो आप उसको अपने वर्ड्स में कुछ और लिखते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि शायद ये आपने डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है, तो टी पब्लिक उसको अप्रेंटिस के अकाउंट में डाल देता है, आपका अकाउंट की जो कैटेगरी होती है, और उसके बाद उस पर आपको सिर्फ $1 मिलेगा। और वो भी उस सूरत में मिलेगा जब टी पब्लिक की जो सर्च बार है वहाँ पर आपका डिज़ाइन जो है वो नज़र आएगा। अच्छा, पहले हम आर्टिज़न की बात कर लेते हैं। इसमें आपके पास, आप अगर कैनवस पे ड्रॉ करते हैं, आप ड्राइंग टैबलेट्स पे ड्रॉ करते हैं, आप इवन अगर पेपर पे ड्रॉ करते हैं, जब आप खुद कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हैं, आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं या आप अपने हाथ से ड्राइंग कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो ऑब्वियसली वो चीज़ एक यूनिक बन जाती है। वो चीज़ कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है उस जैसी नहीं होती। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे, सॉरी, मैं कैनवा को अगर कह लूँ कि अगर आप कैनवा पे जा रहे हैं तो मैं एक स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करूँगी कि कि 2024 में दुनिया में कितने लोग कैनवा यूज़ कर रहे हैं। और वो सारे के सारे लोग अगर टी शर्ट्स की कैटेगरी में जाकर टी शर्ट का जो डिज़ाइन है उसका कलर चेंज कर दें, और उसका फ़ॉन्ट चेंज कर दें, फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर दें, और डिज़ाइन के अंदर कोई नया क्लिप आर्ट डाल दें, उसी डिज़ाइन को ऊपर नीचे कर लें, तो वो कितने लोग जो हैं सेम डिज़ाइन जो है वो बनाकर अपलोड कर रहे हैं। तो टी पब्लिक ने अप्रेंटिस का जो उनकी कैटेगरी है वहाँ पर बताया हुआ है बाकायदा जाकर कि किन किन तरीक़ों से लोग चीज़ों को ऑल्टर करते हैं, एक ही डिज़ाइन को। एक पापा बियर की उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, ये सब मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ सिर्फ मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू बता रही हूँ कि क्यों आपका अकाउंट जो है वो सर्च में नहीं आता। जब आप टी पब्लिक की सर्च बार में जाते हैं तो यहाँ सर्च का एक बटन, सर्च लिखा हुआ होता है, और उसके बाद यहाँ एक टैब बना हुआ होता है। इस टैब के अंदर लोग लिखते हैं आके, अगर उन्होंने हैलोवीन की टी शर्ट चाहिए, उनको क्रिसमस से रिलेटेड टी शर्ट चाहिए, उनको फादर्स डे पे चाहिए, मदर्स डे पे चाहिए, किसी गेमिंग कैटेगरी पे चाहिए, तो वो यहाँ इस सर्च बार में टी पब्लिक की आके वो चीज़ लिखते हैं। उसके बाद टी पब्लिक की जो वेबसाइट है वो जितने भी डिज़ाइंस होते हैं उससे रिलेटेड वो सामने कर देता है, और लोग वहाँ से जाके बाय कर लेते हैं। अगर आपका अकाउंट जो है अप्रेंटिस की कैटेगरी में है तो आपके डिज़ाइंस टी पब्लिक की वेबसाइट पर आते ही नहीं हैं। और ये जितने भी यूट्यूबर्स थे, इन्होंने आपको बजाय ये बताने के कि आपने जाकर कैनवा की जो टी शर्ट की कैटेगरी है वहाँ से कोई भी डिज़ाइन नहीं लेना, आपका अकाउंट अप्रेंटिस पे चला जाएगा, और अप्रेंटिस में चला गया तो आपका जो डिज़ाइन है वो लोगों के पास जाएगा ही नहीं, सर्च में ही नहीं आएगा। अगर आप कोई भी चीज़ पेपर पर ड्रॉ करें, आप कैनवस जो होता है, कोई भी चीज़ कैनवस के ऊपर ड्रॉ करें, आप कोई भी चीज़ जो है फिग्मा है, इंकस्केप है, ये फ्री है। इसके अलावा आपके पास और भी अगर आप सर्च करें तो बहुत से फ्री ग्राफिक डिज़ाइनिंग की वेबसाइट्स हैं, टूल्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, ऑनलाइन है, गिम्प है। थोड़ा सा आप रिसर्च,
डायमेंशंस की बात करें जब भी आपने टी शर्ट डिज़ाइन करनी है तो आपने डायमेंशंस का ख्याल रखना होता है। आप टी शर्ट की डायमेंशन डिफरेंट हैं, मग्स की डिफरेंट हैं, टेपेस्ट्रीज़ की डिफरेंट हैं, हर प्रोडक्ट की डिफरेंट जो है वो डायमेंशंस होती हैं कि आपका इमेज जो है वो इतनी डायमेंशन को आना चाहिए ताकि वो जब प्रिंट होए तो वो शार्प नज़र आए, वो ब्लर ना हो, उसके जो वो पिक्सल्स हैं वो फटे हुए ना हो। तो ये सारी चीज़ों को उन्होंने सिंपल करने के लिए आपको एक डायमेंशन बताई हुई है। ये आप सर्च कर लें जाके, मैं अभी सर आपके साथ स्क्रीन पे शेयर भी करूँगी। जी ये मैंने आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर की है, ये अप्रैल 2024 की है और ये टी पब्लिक के ऊपर आपने वेबसाइट भी देखी होगी adsets.tpublic.com लिखा हुआ है, जिस पर उन्होंने ख़ुद ये मेंशन किया हुआ है कि 5000 बाय 5000 पिक्सल्स अगर आपके हों तो ये आपके चल सकते हैं। इन सब यूट्यूबर्स ने बताया हुआ था, आई थिंक ये थी इनकी 6000 बाय 7500 पिक्सल। बिल्टेबल एक वेबसाइट है जहाँ पे बताया हुआ था कि जाकर आपने अपने डिज़ाइंस जो हैं उनका साइज़ बड़ा कर लेना है। पहले आप लोगों को ये बताया कि आपने टी शर्ट्स पे जाना है, वहाँ से जब आप डाउनलोड करते हैं तो आपके इमेज का साइज़ बहुत छोटा होता है और वो साइज़ नहीं होता जो कि टी पब्लिक ने मेंशन किया हुआ है कि इतना साइज़ एटलीस्ट इमेज का होना चाहिए कि वो प्रिंट हो सके आपकी टी शर्ट के ऊपर। इसीलिए आपने उस डिज़ाइन को जाकर रीसाइज करना है, उसको बड़ा करना है ताकि जब वो प्रिंटिंग में आए तो वो ब्लर ना हो जाए। जितनी भी वीडियोस हैं उनमें सारा टाइम डिज़ाइन पहले डाउनलोड किया है, फिर उसको रीसाइज़ किया है, फिर उसको दोबारा रीसाइज़ किया है, सारा कुछ करते रहे हैं। आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना। कैनवा पे जाना है, कैनवा पे कस्टम साइज़ की ऑप्शन है, ये मैं आपको दिखाऊंगी। उस पर जाके क्लिक करना है, वहाँ पे आपने 5000 बाय 5000 लिखना है या 4500 बाय 5400 लिखना है। उसकी वजह यह है कि आप अगर ख़ाली टी शर्ट्स को टारगेट कर रहे हैं तो टी शर्ट्स को टारगेट करने के लिए ये डायमेंशंस काफ़ी होती हैं। जो सबसे बड़ी डायमेंशन है वहाँ पर दी हुई टेपेस्ट्रीज़ की, उसको कहते हैं हम सिंपल वर्ड में, ये एक वॉल आर्ट होता है, लगाते हैं ड्राइंग रूम में लगा लेते हैं। उसकी जो डायमेंशंस हैं, ये 4 कैटेगरीज हैं उसकी, और उनमें जो उनकी डायमेंशंस हैं वो ऑलरेडी 7000 के अंदर है ही नहीं, वो 13000 में जा रही हैं, वो 12000 में जा रही हैं। इस जी ये मैंने आपसे स्क्रीनशॉट शेयर किया है, टी पब्लिक की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डायमेंशंस लिखी हुई हैं। इसमें जो लास्ट है टेपेस्ट्रीज़, उसमें आप देख लें कि जो 4 कैटेगरीज़ हैं उनकी डिफरेंट साइज़ वाइज उन्होंने इसको डिवाइड किया हुआ है। वो ऑलरेडी जो है वो 7500 से ज़्यादा हैं, तो इसलिए आपने अपनी इमेज को बार बार रीसाइज़ नहीं करना। अगर आप खाली टी शर्ट्स को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन जो टी शर्ट्स के डिज़ाइन होते हैं वो आप डिज़ाइन ड्राइंग रूम में नहीं लगा सकते, ये बहुत सिंपल सी बात है। फिर जो आपकी टेपेस्ट्रीज़ होती हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डिज़ाइन है सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर आ जाए, तो जो डिज़ाइन टी शर्ट्स पर अच्छा लगता है वो डिज़ाइन आपका टोट बैग पे नहीं अच्छा लगता, वो डिज़ाइन आपका वॉल आर्ट पे नहीं अच्छा लगता। हर डिज़ाइन जो है उसकी डिफरेंट कैटेगरी होती है, और जो लोग प्रिंट ऑन डिमांड बाकायदा कर रहे होते हैं वो आपको हमेशा एक चीज़ का मशवरा देते हैं कि आप किसी एक प्रोडक्ट को टारगेट करें। टी शर्ट्स को करें, टी शर्ट की शॉप खोलें, मग्स करें, सिर्फ मग्स की शॉप खोल लें, हुडीज़ को टारगेट करें खाली, क्योंकि जो डिज़ाइन एक चीज़ पर अच्छा लगता है वो ज़रूरी नहीं होता कि वो हर डिज़ाइन जो है हर चीज़ के ऊपर लगना शुरू हो जाए। अगर आपने अपनी टी शर्ट के ऊपर एडवेंचर का डिज़ाइन लगाया है या आपका हाइकिंग से रिलेटेड डिज़ाइन है, तो वो आर्ट आप अपने ड्राइंग रूम में नहीं जाके लगा देंगे। इस वेबसाइट पे जब आप जाते हैं और डाउनलोड करते हैं तो वो आपको सिर्फ 2 डाउनलोड्स या 3 डाउनलोड्स की ऑप्शन देते हैं, और ये पेड वेबसाइट है। जब आप उनका जो ट्रायल्स है वो उसको यूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद वो आपको कहता है कि आपके पास क्रेडिट नहीं है और अब आपने अपना जो इमेज है उसको डाउनलोड करना है, तो फ्री में अगर करना है तो वो जो आपको डाउनलोड करके देता है वो आपको 500 बाय 500 में करके दे देता है पिक्सल्स में। 25 साल से अगर एक चीज़ मार्केट में ऑलरेडी इन है, या एक टी शर्ट जो कि ऑलरेडी मार्केट में $9 की मिल रही है, तो क्यों कोई टी पब्लिक पर आकर $16 की टी शर्ट लेगा। टी शर्ट है तो उस पर आपको $16 नहीं मिलेंगे,
अभी उस टी शर्ट में शिपमेंट की कॉस्ट ही नहीं डाली हुई। रेडिट जो है रेडिट एक प्लेटफॉर्म है, इस पर आप जाके सर्च करें। लोगों ने अपने पर्सनल व्यूज़, अपने पर्सनल कमेंट्स डाले हुए हैं कि टी पब्लिक पर आपकी शिपमेंट कितनी होती है। स्टैंडर्ड शिपमेंट है, इसके अलावा कुछ और ऑप्शन है वहाँ पे। $10 शायद स्टैंडर्ड शिपमेंट है। अगर आपने एक टी शर्ट ऑर्डर की है, मैं रिव्यूज़ पढ़ रही थी, मैंने आज तक कोई भी वहाँ से, मैं सेल ज़रूर करती हूँ, मैंने कभी भी वहाँ से ऑर्डर कुछ नहीं किया, इसलिए मुझे शिपमेंट का नहीं पता। शिपमेंट डिपेंड करती है आपकी लोकेशन के ऊपर कि आप किधर रहते हैं। तो अगर $16 की टी शर्ट है, सेल में कोई $10 की उसके ऊपर शिपमेंट नहीं दे रहा है, तो क्यों कोई आके आपसे $26 की टी शर्ट लेगा, जब उस तरह की टी शर्ट जो है यहाँ वॉलमार्ट के ऊपर या बहुत सी जो दूसरे शॉपिंग मॉल्स हैं वहाँ पे ऑलरेडी $12 की मिल रही हैं, $9 की मिल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि जो चीज़ मार्केट में ऑलरेडी कम प्राइस पे अवेलेबल है, वो आपसे क्यों कोई आके लेगा, और वो भी उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पर प्रोफेशनल आर्टिस्ट बैठे हैं। मुझे स्कैम याद आया कि जब आप टी पब्लिक पे अपना अकाउंट खोलते हैं तो जितने भी यूट्यूबर्स ने आपको वीडियोस दिखाई, उसमें एक जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो था गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स क्या होता है कि आपको ये बताता है कि आपकी वेबसाइट पे कितने लोग आए, कितने लोगों ने आपके फ़लाने डिज़ाइन को क्लिक किया, और कितनी देर आप किस डिज़ाइन पर रहे, किस किस मुल्क से आए। ये आपको एक एक चीज़ जो है ना आपको सारी रिपोर्ट्स देते हैं। ये आपको किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताया, क्योंकि इनमें से कोई भी यूट्यूबर जो है वो पर्सनली ये काम कर ही नहीं रहा है। ये सारी वीडियोस जो थी वो कॉपी पेस्ट थी, मिसलीडिंग कंटेंट था। मैंने कमेंट्स पढ़ती हूँ लोगों के जाके, लोग कहते हैं हमारा 1 साल हो गया, हमारी कोई सेल नहीं हुई है, 3 दफ़ा अकाउंट बनाया, टी पब्लिक का अकाउंट डिलीट हो गया है। वो क्यों हो रहे हैं अकाउंट डिलीट? वो इसलिए हो रहे हैं कि ये सारे के सारे रिसर्च किए बगैर वीडियोस बना कर, मेरे ख्याल से व्यूज़ के लिए जो है वो ये वीडियोस बना रहे हैं और अपलोड किए जा रहे हैं और सब लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। जी, ये आ चुके हैं हम लोग टी पब्लिक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ मैं आपसे अपने स्क्रीन जो है लैपटॉप की वो शेयर कर रही हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम ये देख रहे हैं पेज, वो ये राइट साइड पर आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, और जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो इस वेबसाइट से बहुत अच्छी तरह फेमिलियर होंगे। यहाँ पे आके आप किस तरह अपना अकाउंट बनाते हैं, साइन अप करते हैं। ये देखें, ये इन्होंने बहुत ही क्लियर, अभी आएगा ये सारी की सारी इनकी प्राइसिंग आ जाएगी। ये देखें, ये प्राइसिंग आ गई इनकी कि किस तरह जो है वो आर्टिस्ट को पेमेंट की जाती है टी पब्लिक की तरफ से, $4 और $2। और ये वो अकाउंट कैटेगरी है जिसको मैं आपको बताती, ये आर्टिजियन की अकाउंट कैटेगरी है, जिनकी जो डिज़ाइंस हैं वो टी पब्लिक की सर्च बार में आ जाते हैं जब लिखे जाएं, किसी भी कैटेगरी से हों। ये देखें, ये आर्टिजियन अकाउंट लिखा हुआ है, ये साथ में अप्रेंटिस लिखा हुआ है, ये आर्टिजियन की डिटेल में है, उनकी टी शर्ट्स, हुडीज़, किड्स और जितनी भी ये प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर रहे हैं उन सब के बारे में उन्होंने नाम के साथ बताया, सॉरी, नाम के साथ बहुत क्लियरली बताया हुआ है कि आपको $4 और $2 मिलेंगे सेल पर और विदाउट सेल। ये अब इसके बाद हम इनकी अप्रेंटिस की साइट पर आ जाएंगे, और अप्रेंटिस पे ये देखें $3 और $1 मिलेगा आपको। ये जो जितना भी यूट्यूबर्स ने एक शोर मचाया हुआ था कि यहाँ से आपको $16 और $18 मिल रहे हैं, तो वो अगर आप 1 घंटे में 18 टी शर्ट सेल करेंगे तब आपके $18 बनेंगे। ऐसे आपके $18 नहीं बनेंगे, $22 नहीं बनेंगे। ये आप डिटेल से जाके ख़ुद देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको ये जो नीचे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ सारा कुछ आपके सामने डिटेल में आ जाएगा। अकाउंट्स की कैटेगरीज़ की, अकाउंट क्यों पेंडिंग रहता है, ये वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि 3 बिजनेस डेज़ में वो आपको बताते हैं कि आपका अकाउंट आर्टिजियन है या फिर अप्रेंटिस है। ये देखें, ये जो लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन से इस टाइम देख रहे हैं उनको ये नज़र नहीं आएगा क्योंकि फ़ॉन्ट बहुत छोटा है। इसकी मैं स्क्रीनशॉट आपसे भी शेयर करती हूँ, और इसके ऊपर बहुत क्लियरली बात लिखी हुई है कि जो आर्टिजियन अकाउंट है वो वेबसाइट पे शो होगा, सर्च में आ जाएगा। ये देखें, ये लिखा हुआ है आर्टिजियंस आर एलिजिबल, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अप्रेंटिस जो हैं उनका जो काम है वो नज़र नहीं आएगा सर्च में। यानी कि जब टी पब्लिक पर कोई आएगा और किसी का अप्रेंटिस का अकाउंट है तो वो सर्च में उनके डिज़ाइंस नहीं आएंगे।
ये देखें, इसकी मैं बात करी थी आपसे, ये कॉपी पेस्ट जो सारे लोग बता रहे थे गूगल पे जाओ उठाओ और लगाओ, तो यहाँ उन्होंने ख़ुद पूरी डिटेल में बताया हुआ। और आई एम सॉरी, मैं उस टाइम पापा बियर कह रही थी, ये ग्रैंडपा का डिज़ाइन है। और इन्होंने बताया कि किस तरह एक ही डिज़ाइन है, किसी सॉफ्टवेयर में अगर आप चले जाएं, एक ही डिज़ाइन को लोग किस तरह ऑल्टर करते हैं। किसी ने डिज़ाइन ऊपर ऊपर लिख दिया, किसी ने अंदर ग्रैंडपा लिख दिया, किसी ने नीचे लिख दिया है, एक ही वो बियर की तस्वीर है। और उसी की उन्होंने एग्जांपल दी है कि कलर चेंज कर दिया गया, फ़ॉन्ट चेंज कर दिया गया, ये देखें पैटर्न चेंज कर दिया गया। और ये एग्जैक्टली वही है जो कि सारे यूट्यूबर्स आपको बता रहे थे कि कैनवा पे आपने जाना है, टी शर्ट्स की कैटेगरी में जाना है, टी शर्ट्स पे जाके क्लिक करना है, वहाँ पे डिज़ाइन में जाके आप फ़ॉन्ट चेंज कर दें, कलर चेंज कर दें, क्लिप आर्ट चेंज कर दें। ये ख़ुद ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने सारा डिटेल में बताया हुआ है कि अगर आपने इस किस्म के काम किए तो आपका अकाउंट अप्रेंटिस में जाएगा, अप्रेंटिस में चला गया तो आपका अकाउंट जो है वो सर्च में नहीं आएगा। यानी सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आपकी सेल्स ही नहीं होंगी अनटिल कि आप ख़ुद ट्रैफिक ना लेकर आएँ अपनी वेबसाइट पे, अपनी शॉप पे। ये अब उन्होंने एग्जांपल दी हुई है जिनके अप्रेंटिस अकाउंट्स होते हैं, सॉरी जिनके आर्टिजियन अकाउंट्स होते हैं, वो किस किस्म के होते हैं। ये देखिए, ये वो लोग हैं जो कि ड्रॉ करते हैं टैबलेट्स पे, फिग्मा यूज़ करें, इलस्ट्रेटर यूज़ करें, एडोबी का जो एफिनिटी डिज़ाइनर है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि लोग यूज़ करते हैं, वहाँ पे जाके माउस की मदद से बनाते हैं, पेन जो होता है उसकी मदद से बनाते हैं। और ये सारे ड्राइंग्स जो होती हैं ये यूनिक हो जाती हैं जब आप ख़ुद बनाते हैं। कैनवास पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ वही चीज़ जो है वो अगर 2000 लोग वहाँ पे जाके वही डिज़ाइन बना रहे हैं तो वो डिज़ाइन यूनिक कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वही सेम क्लिप आर्ट है जो कि हर कोई यूज़ कर रहा है, उसको ऑल्टर कर रहा है, आगे पीछे कर रहा है। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ थी बहुत इंपॉर्टेंट कि आपने जब अपनी शॉप बनाते हैं तो एटलीस्ट 10 डिज़ाइंस आपने वहाँ लगाने हैं। बायो में अपनी बायो लिखनी है, साथ में बैनर लगाना है, लोगो लगाना है, और उसके बाद आपकी शॉप की वो कैटेगराइज कर देते हैं। और इसके बाद किसी ने पूछा हुआ, लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि आपकी अकाउंट की कैटेगरी चेंज हो सकती है नहीं, तो वो ये लिखते हैं कि डिपेंड करता है। ये देखें, मैं आपको अपनी शॉप पे ले आई हूँ। बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं आप वहाँ पे जाके पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत लंबी होती जा रही है। ये देखें, मेरा ख़ुद जो है ये अप्रेंटिस का अकाउंट है, मेरा आर्टिजियन अकाउंट नहीं है। और ये मैं जो आपको गूगल एनालिटिक्स की जो ऑप्शन बता रही थी वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ एक्चुअली यहाँ पे, जो कि किसी भी यूट्यूबर ने आपको गूगल एनालिटिक्स जो G4 है वो लिंक करना नहीं बताया। वहाँ पे गूगल एनालिटिक्स की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे हम अपना एक यूनिक आईडी क्रिएट करते हैं, प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं, उसको ला के यहाँ टी पब्लिक पर पेस्ट कर देते हैं गूगल एनालिटिक्स का बटन दबा के, और उसके बाद जो है वो लिंक हो जाते हैं। और फिर जो गूगल एनालिटिक्स है वो आपको आपके एनालिटिक्स बताता है, एनालिसिस बताता है कि आपकी वेबसाइट पे कितने लोग आए। अब ये देखें, ये आप मेरी वेबसाइट का सारा डाटा देख सकते हैं। अभी मैं आपको नीचे दिखाऊंगी भी कि आपको ये ना लगे कि मैंने किसी और की वेबसाइट खोल के तो वहाँ से डाटा दिखा रही हूँ। आउटफिट्स लिखा हुआ आएगा राइट साइड पे, देखने तो पता चल रहा है कि मैं अपनी शॉप पे कितनी दफ़ा गई हूँ पिछले 1 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, या कितने लोग आए हैं, कितनी ट्रैफिक आई है। अच्छा, ये आपको ये भी बता देता है कि अगर आप ख़ुद भी अगर 10 दफ़ा आप अपनी वेबसाइट पर आ रहे हैं, अपनी यानी शॉप पर आ रहे हैं और डिज़ाइन अपलोड कर रहे हैं, तो वो आपको बताएगा कि 10 दफ़ा आप ख़ुद भी आए हैं। यानी आपको एक एक चीज़ की वो इन डिटेल डेप्थ में आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करता है। इसको आप एक्सप्लोर कर लें। ये यहाँ पे आप पिछले 20 डेज़ का डाटा देख सकते हैं, 30 डेज़ का डाटा देख सकते हैं, सारी रिपोर्ट्स जनरेट करता है। अब ये यहाँ बता रहा है कि किस किस कंट्री से लोग आए। अभी यहाँ मेरे पास USA, UK और कनाडा से आपको दिखा रहा है, और ये लेटेस्ट है। मैं जब भी अपनी कोई पोस्ट करती हूँ और वहाँ से जब लोग क्लिक करते हैं, टिकटॉक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब का मैंने एक चैनल बनाया है शॉर्ट्स का अपनी टी पब्लिक की शॉप को प्रमोट करने के लिए, वहाँ से मैं लिंक शेयर करती हूँ। जब लोग उसको क्लिक करते हैं, भी वेबसाइट पर आते हैं, तो ये सब बता देता है कि किन किन कंट्रीज से लोग आए आपकी वेबसाइट के ऊपर, यानी कि आपकी शॉप टी पब्लिक की शॉप के ऊपर। और मैं आपको जो पुरानी पोस्ट दिखाऊंगी उसमें मैं जब ज़्यादा मार्केटिंग करी थी तो ज़्यादा कंट्रीज़ के नाम थे। अभी आजकल मैंने इतनी ज़्यादा पोस्ट नहीं की, तो सिर्फ 3 कंट्रीज़ की आपको ये दिखा रहा है व्यूज़, और दिखा था 516 समथिंग या 513 था कि इतने व्यूज़ बढ़ गए। ये देखें, इन ऑप्शंस पे जाके क्लिक करेंगे आप तो ये आपको
बता रहा है कि पेड सर्च के थ्रू कितने। अब मैंने अपनी किसी भी फेसबुक की पोस्ट पे ऐड नहीं लगाया हुआ, ना मैंने इंस्टाग्राम पे ऐड लगाया, ना मैंने ट्विटर पे लगाया। तो पेड सर्च जो आपको दिखा रहा है कि पेड सर्च के थ्रू जितने लोग आए हैं वो टी पब्लिक की पर्सनल मार्केटिंग थी जो उन्होंने मेरे डिज़ाइंस की और उनकी जो वो चूँकि ज़ाहिर है पे कर रहे हैं दूसरी वेबसाइट्स को अपनी मार्केटिंग के लिए, तो उसको उन्होंने पेड सर्च का नाम दिया हुआ है और वहाँ से जितने लोग आ रहे हैं वो दिखाया जा रहा है। मैंने अपनी प्रोडक्ट्स की वीडियोस बनाई थी तो वो एक्सक्लूसिवली बताता है कि जो वीडियो को देखकर कौन कौन से लोग आए आपकी शॉप के ऊपर। तो ये एक एक चीज़ को बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस देता है। अब मेरा जो अकाउंट है ये ऑलरेडी लिंक्ड है, ये देखें, ये आप देख सकते हैं। मैं अभी थोड़ा जल्दी जल्दी बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। मेरा अकाउंट ऑलरेडी लिंक्ड है टी पब्लिक के साथ, टी पब्लिक का G4 के साथ यानी गूगल एनालिटिक्स के साथ। थ्रेडलेस का मेरा अकाउंट की जो मेरी शॉप है वो G4 के साथ अभी कनेक्ट नहीं है। तो मैं वहाँ पे आपको दिखाऊंगी वीडियो पे कि किस तरह अकाउंट क्रिएट किया जाता है गूगल एनालिटिक्स पे और किस तरह उसको कनेक्ट किया जाता है। सेम वही प्रोसीजर आपने यहाँ पर आकर करना है और आपकी जो शॉप है टी पब्लिक की वो गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट हो जाएगी। गूगल एनालिटिक्स से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगी। मेरा ऑलरेडी जो है वो टी पब्लिक पर अकाउंट चूँकि मेरी शॉप बनी हुई है और मेरा लिंक हुआ है गूगल एनालिटिक्स से, तो मैं दोबारा जो है वो लिंक करके नहीं दिखा सकती। मैंने आपको बताया कि मैं थ्रेडलेस पे काम कर रही हूँ, तो थ्रेडलेस पे जो मेरा अकाउंट है इस टाइम उस पर गूगल एनालिटिक्स जो है वो अभी लिंक नहीं हुआ हुआ मेरे वेबसाइट के साथ जो थ्रेडलेस की मेरी शॉप है। तो वो मैं बनाऊँगी उस वीडियो में और वहाँ पर मैं गूगल एनालिटिक्स के नाम से ही थंबनेल लिख दूँगी। गूगल एनालिटिक्स किस तरह लिंक करना है, ये आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी ऑलरेडी, मेरे ख्याल से ये शायद 1 घंटे की उससे कम की वीडियो बनेगी, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्रिंट ऑन डिमांड से रिलेटेड वीडियोस देखने में तो मैं उनके लिंक्स भी रख दूँगी कि नीश किस तरह चूज़ की जाती है। रेड बबल पे अगर आपका अकाउंट है तो रेड बबल पे भी सेम यही मसला है, एक ही हैं, अलग अलग नामों के साथ चल रही हैं और इन्होंने डिफरेंट टायर्स इंट्रोड्यूस कर लिए हैं, यानी अकाउंट की कैटेगरीज अलग अलग कर दी हैं। जिस तरह टी पब्लिक के ऊपर आर्टिजन और अप्रेंटिस का अकाउंट की कैटेगरी बन गई है, इसी तरह सेम रेड बबल पर भी है। वहाँ पर प्रो का अकाउंट है, स्टैंडर्ड अकाउंट है और वहाँ पर आपको पेमेंट उसी तरह मिलती है। अगर आपका प्रो अकाउंट है तो आपको डिफरेंट पैसे मिलेंगे, अगर आपका स्टैंडर्ड अकाउंट है तो आपको डिफरेंट पैसे मिलेंगे। तो उस पर मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊँगी। और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने से पहले 2-3 चीज़ें आपको और क्लियर कर दूं कि बहुत से यूट्यूबर्स जो थे वो एक ही बात बार बार बताए जा रहे हैं आपको कि आपका काम सिर्फ अपलोड करना है, बाकी काम टी पब्लिक का है। टी पब्लिक करेगी तो टी पब्लिक कुछ भी नहीं करेगी। आपका अकाउंट अगर अप्रेंटिस में है, आर्टिज़न में जाना बहुत मुश्किल काम होता है। उन्होंने बहुत से लोगों के, बल्कि बहुत से लोगों ने रिव्यूज़ लिखे हैं कि उनके अकाउंट्स आर्टिज़न थे उसको उन्होंने अप्रेंटिस में कन्वर्ट कर दिए। तो अगर आपका अकाउंट अप्रेंटिस में है तो वहाँ पे ट्रैफिक आपने ख़ुद लानी है। टी पब्लिक आपका डिज़ाइन दिखाएगी नहीं लोगों को। वो वही मिसाल है कि जैसे आपने अपना अकाउंट खोला हुआ ही नहीं है टी पब्लिक पे, कोई भी आपकी शॉप पे नहीं आ सकता अनलेस कि आप ख़ुद अपनी ट्रैफिक ड्राइव करें, अपनी मार्केटिंग करें। नंबर 2, एक चीज़ सब बता रहे हैं कि $22 मिलेंगे आपको हर टी शर्ट के ऊपर। तो अगर $22 किसी टी शर्ट पर लिखा हुआ है तो $22 आपको नहीं मिलेंगे। आपको उनका जो एक फ़िक्स्ड मॉडल है कि सिर्फ $4, $2, $1 या $3 मिलेंगे। एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपने रेड बबल पे अपनी शॉप खोली है तो वहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन है कि आप टी शर्ट की जो प्राइस है वो अपनी मर्ज़ी से $40, $50 रख सकते हैं। बेस प्राइस अगर टी शर्ट की $20 है तो अगर आपने $50 रखी है तो बाकी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आपको मिलेगा, यानी $30 मिलेगा अगर उसमें शिपमेंट निकल गई या टैक्सेस निकल गए। डिफरेंट मॉडल्स होते हैं हर प्लेटफॉर्म के, प्रिंट ऑन डिमांड की जो कंपनीज़ होती हैं। तो ये चीज़ जहन में रखनी है कि आपको वहाँ से $16 या $22 डायरेक्ट नहीं मिलेंगे। जी, ये मैं आपको ले आई हूँ कैनवा की वेबसाइट के ऊपर। कैनवा की ऐप है, ये आपको डाउनलोड करनी पड़ती है अपने मोबाइल पर। ये प्लस का साइन देखा है आपने, जब आप ओपन करते हैं प्लस का साइन जो है इसको आपने क्लिक करना है जिस पे रेड सर्कल बना हुआ है। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो ऊपर आपके पास कस्टम साइज़ की ऑप्शन आ जाती है जहाँ पे लेंथ और विड्थ लिखा हुआ होता है। वहाँ पर आप पिक्सल्स लिख सकते हैं। और ये हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर ये आपके ऊपर राइट साइड पे
जो है अपर राइट साइड पे आप देखेंगे, आपके पास बटन क्लिक करेंगे तो आपके पास एरो से मैं दिखा रही हूँ ऑप्शन आ जाएगी कस्टम साइज़ की। यहाँ आप 5000 बाई 5000 लिख सकते हैं, 4200 बाई 4800 लिख सकते हैं, 45 बाई 54 लिख सकते हैं, 4500 बाई 54। और उसके बाद ये आपका टेम्पलेट बन गया। मैंने ये 5000 बाई 5000 का बनाया है। अब यहाँ मैं बैकग्राउंड रिमूवर की जो मैं बता रही थी आपको, बार बार एग्जांपल के लोग बता रहे थे कि आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है। अगर ये प्रो का अकाउंट होता तो यहाँ हम बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते थे, इमेज को अपस्केल भी कर सकते थे। ये प्रो का अकाउंट नहीं है, ये फ्री अकाउंट है। तो यहाँ मैं जो वीडियोस मैंने देखी हैं उसके ऊपर पीछे वाइट बैकग्राउंड आ रहा था, वो मैं बताना चाह रही हूँ कि जो लोग फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, ये मैंने एक फ्री सेंटर लिखकर ऊपर उसका इमेज डाउनलोड किया है। और इसको जो है मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं करूँगी, इसको मैं डाउनलोड करूँगी और इसको जाके मैं टी पब्लिक पर अपलोड करूँगी। और फिर आप देखेंगे कि जब आप बैकग्राउंड रिमूव नहीं करते तो क्या होता है। और ये बहुत से यूट्यूबर्स ने बैकग्राउंड रिमूव किए बगैर इसी वाइट टेम्पलेट या कोई भी उन्होंने जो भी कार्टून लिया था उसको एज इट इज़ उन्होंने जाके प्रोडक्ट्स पे लगा दिया था। और आप देखेंगे कि वो किस तरह लगता है, कितना ऑड लगता है। अगर आप खुद होंगे तो आप इस किस्म की टी शर्ट जो है वो $26 की लेंगे या नहीं लेंगे। बैकग्राउंड रिमूवर की जो वेबसाइट है उस पर मैंने आगे ये मैं अपनी वेबसाइट जो है आउटफिट्स यहाँ पे आपको लेकर आई हूँ। ये जो मेरी शॉप है टी पब्लिक पर, आउटफिट्स मेरे ब्रांड का नाम है। यहाँ पे मैं अपलोडर पे लाई हूँ, यहाँ अपलोड पे हम अपलोड करेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो बैकग्राउंड कैनवा पे वाइट कलर का था, टी शर्ट पे जब आप डालते हैं तो वो वाइट कलर टी शर्ट के वाइट कलर से डिफरेंट होता है। इसी तरह अगर आप कैनवा पे या किसी भी केटल पे किसी भी वेबसाइट पे जब ब्लैक कलर का बैकग्राउंड डालते हैं और उसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं करते, और अगर आप ब्लैक टी शर्ट पर डालेंगे तो उस ब्लैक टी शर्ट का कलर और आपकी कैनवस का जो ब्लैक कलर है वो डिफरेंट होता है। ये देखें, ये अब हर प्रोडक्ट पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह बहुत से यूट्यूबर्स ने लाके कॉपी पेस्ट किया हुआ था, नहीं लगाना। और ये अगर आप एआई से इमेजेस जनरेट कर रहे हैं तो उनको पहले अपस्केल करते हैं, उसके बाद उनका बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। तो सारी ऑप्शंस कैनवा पे आ गई हैं। ये मैं टेपेस्ट्रीज़ की इमेजेस मैं शेयर इसलिए कर रही हूँ कि आपको पता चले कि किस किस्म का ये आर्ट होता है। और ये वॉल आर्ट होता है, ये आपके बेडरूम में बेड्स के पीछे लगाया जाता है। इसी तरह डाइनिंग रूम में और ड्राइंग रूम में लगाया जाता है। अगर आप अपनी टी शर्ट पे फ़ुटबॉल का डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसके लिए वो फ़ुटबॉल का डिज़ाइन कोई भी अपने बेडरूम में नहीं लगाएगा, अपने टीवी रूम में नहीं लगाएगा। अपने ग्रैंड पेरेंट्स को अगर आप क्रिसमस पे का दे रहे हैं, बर्थडे का डिज़ाइन बना रहे हैं, तो वो कोई अपनी बेडरूम पे नहीं लगाता। वॉल आर्ट एज आ डेकोर जो होता है वो इस किस्म का नहीं होता। इस किस्म के जो आर्टिस्टिक किस्म के जो ग्राफिक्स होते हैं वो लगाए जाते हैं टेपेस्ट्रीज़ के ऊपर। तो टेपेस्ट्रीज़ की जो इमेज की जो डायमेंशंस थी वो बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आपको 13,000 तक और 7,000 तक जाने की ज़रूरत नहीं है। 5,000 बाई 5,000 में आपकी ऑलमोस्ट बहुत सारी जो हैं वो प्रोडक्ट्स वो कवर हो जाती हैं। अब ये देख लें, फर्स्ट टू डिज़ाइन जो था, ये रोब्लॉक्स बहुत मशहूर गेम है, मैंने इसको टारगेट किया और मैं इसकी वो कर रही थी, मार्केटिंग कर रही थी। टी पब्लिक की मैं वेबसाइट पे गई, वहाँ जहाँ पे PNG टी पब्लिक की ये वेबसाइट थी PNG to JPG। PNG जो होते हैं उनको JPG में कन्वर्ट करें, तो वो मैं कन्वर्ट करी थी। और वहाँ रेंडमली जो है टी पब्लिक का ऐड चल रहा था जिसमें फ़र्स्ट टू जो टी शर्ट्स थी, ये देखें, ये दोनों डिज़ाइंस मेरे हैं और इसको टी पब्लिक जो है प्रमोट कर रही थी। और ये ख़ुद वो पे कर रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं पे किया। ये टोटल फ्री की प्रमोशन है। और यहाँ से जब कोई क्लिक करेगा तो वो मेरी इस शॉप पर आएगा और यहाँ से मेरे डिज़ाइन नज़र आएंगे। टी पब्लिक पे अगर कोई सर्च बार पे लिखेगा तो मेरा कोई भी डिज़ाइन विजिबल नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो अकाउंट है ये भी अप्रेंटिस का अकाउंट है, मेरा आर्टिज़न का अकाउंट नहीं है। ये सारे डिज़ाइंस मैंने ख़ुद बनाए हुए हैं, कुछ मैंने कैनवा से बनाए हैं, कुछ डिज़ाइंस मैंने ख़ुद स्क्रैच से बनाए हैं, कुछ पे रिसर्च की है, कुछ किटल से बनाए हैं। ये आपको बैनर नज़र आ रहा है, साथ में लोगो था। मैं अपनी किसी बहुत सी जो आगे वीडियोस है उसमें आपको बैनर और लोगो बनाना भी सिखाऊंगी। ये भी कॉफ़ी का डिज़ाइन था। ये सब डिज़ाइन जो थे ये टी पब्लिक जो जो अच्छे डिज़ाइन हैं वो ख़ुद सेलेक्ट करते हैं और वो डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जाकर तो उनको प्रमोट करते हैं। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये देखें, ये भी एक अम्ब्रेला वाला डिज़ाइन था, ये भी उन्होंने प्रमोट किया। अभी मैं आपसे शेयर करती हूँ कि जब भी आपने टी पब्लिक की मार्केटिंग करनी है, हमेशा हैशटैग का वर्ड यूज़ ज़रूर करना है।
अपनी पोस्ट के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, पिंटरेस्ट के ऊपर। जब आप टी पब्लिक का हैशटैग यूज़ करते हैं, उसका लोगो यूज़ करते हैं अपनी पोस्ट में, तो उनको पता चल जाता है और उसके बाद जो है वो आपकी अगर डिज़ाइंस अच्छे हों तो उनको वो प्रमोट कर देते हैं। ये देखिए दोबारा एक और वेबसाइट है, मैं इसकी स्क्रीनशॉट जूम इन करके दिखाती हूँ। cnet.com है और यहाँ पे जो मामा और लीव द बॉय का ये जो 2 डिज़ाइंस थे, इसी तरह ये अम्ब्रेला वाला डिज़ाइन और ये जो राइट साइड पे म्यूज़िक की नीश का डिज़ाइन है, ये दोनों मेरी शॉप पे मौजूद हैं। और ये क्वारा जो वेबसाइट है वहाँ पे ये इनका ऐड लगा हुआ था। यूट्यूबर के अगेंस्ट कोई भी नेगेटिविटी फैलाना नहीं था। वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, उनकी एडिटिंग करना, उनको अपलोड करना, सारा कुछ जो है ये एक दिन में नहीं होता। और ख़ास तौर पे अगर आप वो काम नहीं करते तो पहले आप वो सीखते हैं और उसके बाद आप उसके बारे में वीडियो बनाते हैं। तो जिन जिन लोगों ने वीडियोस बनाई उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाली थी। सही आपको बताया कि आपने अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है, साइन अप किस तरह करना है, अपनी तरफ से ये भी बताया कि डिज़ाइन किस तरह क्रिएट करना है। लेकिन उन्होंने प्रॉपरली रिसर्च नहीं किया कि अगर आप डिज़ाइन क्रिएट कर भी रहे हैं, आप टी शर्ट्स के टेम्पलेट से जाकर आप डिज़ाइन बना रहे हैं, उसको रीसाइज कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो उनको पहले टी पब्लिक की वेबसाइट पर जाकर ये चेक कर लेना चाहिए था कि इतनी मेहनत के बाद आपका डिज़ाइन लोगों तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। ये मकसद था वीडियो बनाने का। किसी भी यूट्यूबर के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा फैलाना या मैं पर्सनली ना तो कभी किसी को मशवरा दूंगी। और एंड आई रियली रिस्पेक्ट एवरीवन के जो लोग इतनी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, थंबनेल्स बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन प्लीज़ थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करें। मेरा एक अकाउंट था रेडबबल के ऊपर कुछ साल पहले और मैंने इसी तरह वीडियोस देखी और मैंने अकाउंट बनाया वहाँ पर और मेरा अकाउंट इसी तरह वहाँ पे जाके बैन हो गया। एक सबसे बड़ी चीज़ जो इन लोगों ने आपको नहीं बताई कि जब भी हम कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि वो डिज़ाइन किसी कंपनी का लोगो तो नहीं है, कोई ऐसा कार्टून तो नहीं है। उन्होंने कहा आप कार्टून ले लें, कार्टून जाके आप लगा दें। तो ये कार्टून जितने भी होते हैं इन सब पे कॉपीराइट्स होते हैं। आप किसी कोई भी कार्टून लेके कैनवा पे जाएँ और जाके आप मिकी माउस लगा दें, वहाँ से उठा लें, तो ये डिज़नी के कॉपीराइट्स हैं, आपका अकाउंट फ़ौरन बैन हो जाएगा। आप जाते हैं, आप कॉपीराइट्स चेक करते हैं पहले वेबसाइट्स के ऊपर कि ये ट्रेडमार्क तो नहीं है किसी का। ये जो लाइन मैंने अगर खाली टेक्स्ट मैसेजेस की आपकी अगर नीश है, खाली आप टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो ये ऑलरेडी पहले किसी फिल्म का तो ये लिरिक नहीं है, सॉरी सॉन्ग का लिरिक नहीं है, किसी मूवी में तो ये लाइन यूज़ नहीं हुई हुई, ये सब कॉपीराइट्स में आ जाते हैं। अगर आपने इस किस्म का कोई काम किया तो आपका अकाउंट बैन हो जाता है। जी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट होता है जब आपको ईमेल आती है कि आपने सेल आपकी हुई है टी पब्लिक पे। इस तरह आपको ईमेल आती है यू हैव मेड अ सेल। ये मैंने आपसे इसलिए शेयर की अपनी एक सेल कि आपको अंदाज़ा होए कि हमें कितना मिलता है आर्टिस्ट को। मेरा जो है प्रिंटर्स का अकाउंट है और मुझे $1 मिला है। मैंने नीश अपनी जो थी उसको मैंने कवर कर दिया था क्योंकि प्रिंट ऑन डिमांड में कॉपी कैट्स बहुत मशहूर हैं। लोग फ़ौरन वो डिज़ाइन जो है उसको कॉपी कर लेते हैं, उस नीश पे काम करते हैं कि शायद इस नीश पे बहुत ज़्यादा सेल्स हो रही हैं। तो नीश जो होती है वो आपकी कई साल की मेहनत होती है। जब आप 100, 200, 300 डिज़ाइंस बना लेते हैं तब आपको पता चलता है कि जो सेल हुई है वो एक्चुअली उस चीज़ की डिमांड है मार्केट में। तो अपनी अगर नीश आप कभी भी किसी से शेयर मत करिएगा, आइडियाज़ ज़रूर शेयर करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, लेकिन ये ना बताइएगा कि आपके कौन सी नीश में सेल्स हो रही है, उसके बाद आपकी सेल्स नहीं होनी, सारे लोग मिलके उसी नीश को टारगेट करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्रिंट ऑन डिमांड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं सारे क्वेश्चंस को आंसर करूँगी। और जितनी भी वीडियोस रिलेटेड हैं, नीश से रिलेटेड, रेडबबल से रिलेटेड, गूगल एनालिटिक्स से रिलेटेड, सी प्रिंटो से रिलेटेड, वो सबको मैं लिंक कर दूँगी। थैंक यू सो मच।